Hello guys, my name is Samir and you are watching Hard to Easy YouTube चैनल। गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सी प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसकी हिस्ट्री देखी थी और इसके हमने फीचर्स देखे थे। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, सी का स्ट्रक्चर क्या होता है और सी का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है या फिर कैसे रन होता है। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहला आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। हमें सबसे पहले प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन लिखना होता है। ये होता क्या है, ये होता है इट इज़ अ सेक्शन इन विच वी राइट कमेंट्स इन लाइन। हेयर वी कैन राइट द नेम ऑफ प्रोग्राम, अबाउट द ऑथर, कमेंट लाइन मे बी सिंगल एंड मल्टीपल लाइन्स अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए ये जो सेक्शन होता है इसका यूज़ हम प्रोग्राम में कमेंट्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं। कमेंट्स में हम प्रोग्राम का नाम लिख सकते हैं, उस प्रोग्राम के ऑथर के बारे में लिख सकते हैं या मतलब लिख सकते हैं जो भी हो, और जो हम लिखेंगे उसे हम सिंगल लाइन या मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं। लेकिन सिंगल लाइन में और मल्टीपल लाइन में लिखने के लिए भी कुछ रूल्स, कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन है ये और बी है ये। तो क्या है बताते हैं हम आपको अभी आगे। देखिए अगर आप कोई कमेंट्स सिंगल लाइन में लिख रहे हैं तो उसके लिए हम ये डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम जो लिखेंगे उसे सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर उसे इग्नोर कर देता है, ठीक है। बी है अगर हमें अपनी कमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा लाइन में लिखनी है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे पहले हम लगाएंगे स्लैश, फिर लगाएंगे उसमें हम एस्टरिस्क। इसके बाद हम यहाँ पर जो भी लिखेंगे 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, इसके बाद में लास्ट में हम ये लगा देंगे। तो क्या होगा, इसका कंपाइलर जो है वो इसे इग्नोर कर देगा। ओके, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी इसके अंदर या फिर इसके अंदर, उस चीज़ को सी का कंपाइलर इग्नोर कर देगा। ओके, लास्ट में हम आपको इसे एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप फ़िलहाल अब इसकी थ्योरी थोड़ा समझ लीजिए बस, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। देखिए नेक्स्ट आता है, इसके बाद हमें लिखना होता है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन क्या होता है, लिंक सेक्शन को हम हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, हेडर फाइल्स के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिनका अपना एक डिफरेंट वर्क होता है और उन फंक्शंस को हम अपने सी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, जिसे हम आपको आगे 3rd लेक्चर में उसके बारे में हम बताएंगे। ओके, तो चलिए देखिए इसे हम लिखते हैं इस टाइप से, #include stdio.h, ठीक है। यहाँ पर #include क्या है, #include को हम प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव कहते हैं। ओके, और stdio.h को हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल कहते हैं जो सी लाइब्रेरी में होती है। पहले हमें लिखना होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ये ऑप्शनल होता है, इसे हम लिखें या नहीं लिखें, ठीक है। इसके बाद आता है, फिर उसके बाद हमें लिखना होता है लिंक सेक्शन। इसे लिखने के बाद फिर आता है हमारा डेफिनेशन सेक्शन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका यूज़ हम सिंबलिक कांस्टेंट को लिखने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं। जैसे हमें प्रोग्राम में पाई का यूज़ करना है, तो पाई का यूज़ करने के लिए पाई का कोई सिंबल तो कीवर्ड में नहीं होता जिसे हम टाइप कर दें, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, उसे हम डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे मैंने #define लिखा, ठीक है। #define लिखने के बाद मैं कोई भी अपना कोई भी नंबर मैंने PI लिख दिया। PI मतलब पाई, मैंने PI को पाई की वैल्यू दे दी। तो देखिए क्या होगा, मैंने PI ब्लैंक स्पेस फिर लिखा मैंने 3.1456। इससे मेरा क्या हुआ, यहाँ पर भी मैं प्रोग्राम में PI लिखूँगा, वहाँ मेरी ये वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। इस वैल्यू मतलब यहाँ मैं PI लिखूँगा, वहाँ पर ये वैल्यू ऑटोमेटिकली, ठीक है,
मतलब ऑटोमेटिकली कंपाइलर समझ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, वेयर हैश डिफाइन इज अ प्री प्रोसीजर कंपाइलर डायरेक्टिव, यहाँ पर हैश डिफाइन प्री प्रोसीजर कंपाइलर डायरेक्टिव है, ओके। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पर PI 3.1416 इज़ द सिंबॉलिक कांस्टेंट वेयर PI हैज़ द वैल्यू 3.1416, ठीक है। यहाँ पर PI की वैल्यू है हमने 3.14 डिक्लेयर कर दी है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन एक सेक्शन होता है जिसमें हम कोई भी वेरिएबल को हम ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं। इससे क्या होता है, हम अपने वेरिएबल को कहीं भी मतलब हम अपने किसी भी वेरिएबल को कहीं भी मतलब कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो हम आपको आगे मतलब थर्ड लेक्चर में समझाएंगे, ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट आर यूज्ड इन मोर देन वन फंक्शन एंड आर डिक्लेयर इन द सेक्शन। अगर हमें कोई वेरिएबल एक से ज़्यादा फंक्शंस में यूज़ करना होता है तो हम उस वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेयर कर देते हैं, ओके। बढ़ते हैं आगे। देखिए इसके बाद हमारा आता है मेन फंक्शन सेक्शन। मेन फंक्शन सेक्शन क्या होता है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, या हम कहें तो रन होना शुरू होता है, ठीक है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव वन मेन फंक्शन सेक्शन। हर सी के हर प्रोग्राम में मतलब एक मेन फंक्शन सेक्शन ज़रूर होता है, ठीक है। दिस इज़ द प्लेस वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस। ये वो जगह है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, या फिर हम कहें तो प्रोग्राम रन होना शुरू होता है, ओके। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। और ये सेक्शन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है डिक्लेरेशन सेक्शन, दूसरा होता है एग्जीक्यूटेबल सेक्शन। डिक्लेरेशन सेक्शन क्या होता है, दिस पार्ट इज़ यूज टू डिक्लेयर ऑल वेरिएबल दैट इज़ यूज्ड इन प्रोग्राम। हमें अपने प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, ठीक है, उन वेरिएबल्स को हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, ओके। सेकंड है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। इसमें क्या होता है, दिस पार्ट कंटेन्स द प्रोग्राम स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। इस पार्ट के अंदर वो सब लिखा होता है जो हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इन द एग्जीक्यूटेबल पार्ट। इस एग्जीक्यूटेबल पार्ट के अंदर कम से कम एक स्टेटमेंट ज़रूर होगा, ओके। फिर नेक्स्ट है देखिए अब है द स्टेटमेंट इन द डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट एंड विद अ सेमीकोलन। देखिए ये जो एग्जीक्यूटेबल पार्ट है मतलब द स्टेटमेंट इन द मतलब जो हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट में जो भी हम लिखते हैं या डिक्लेयर करते हैं उसके एंड में सेमीकोलन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम इस एग्जीक्यूटेबल पार्ट में जो भी हम लिखेंगे उसके लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाना इम्पोर्टेंट होगा, ओके। वरना हमारा कंपाइलर एरर शो करेगा, ओके। बढ़ते हैं आगे। इसका भी एग्जांपल हम आपको वीडियो के लास्ट में प्रोग्राम में सिखाएंगे, ओके। नेक्स्ट है सब प्रोग्राम सेक्शन। ये क्या होता है, देखिए दिस प्रोग्राम कंटेन ऑल यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट आर कॉल्ड इन द मेन फंक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, या मतलब हम कहें तो उन्हें डिफ़ाइन करते हैं, जो हम आपको आगे प्रोग्राम में बताएंगे या समझाएंगे, ठीक है। ये जो सेक्शन होता है ये सेक्शन ऑप्शनल होता है, ओके। दिस सेक्शन इज़ यूज्ड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। इस सेक्शन को हम जब यूज़ करते हैं जब हमें कोई फंक्शन कॉल करना हो, या मतलब रिक्वायर्ड हो, या मतलब हम लोगों को उस मतलब किसी दूसरे फंक्शन की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट दे कैन बी एनी नंबर ऑफ फंक्शन इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर कितने भी फंक्शन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। बाद में हम इन फंक्शंस को मेन फंक्शन में कॉल करते हैं, ओके। आपको हम समझाएंगे आगे। अब आपको मैं इसका
मतलब इसका स्ट्रक्चर और समझाता हूँ, ठीक है। देखिए पहले रफ करता हूँ। देखिए ये है हमारा स्ट्रक्चर। अब ये देखिए इसमें आपको समझाता हूँ क्या है। ये देखिए मैं इसे अनजूम करता हूँ। आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट आता है जो मैंने आपको पहले समझाया भी था कि पहले हमें लिखना होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम इस सेक्शन में हम मतलब अपने कंपाइलर को कुछ कमेंट लिखते हैं, ठीक है। आपको आगे फिर उसमें समझाऊंगा, ठीक है, प्रोग्राम में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा लिंक सेक्शन, उसके बाद हमारा आता है डेफिनेशन सेक्शन, उसके बाद हमारा आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, उसके बाद हमारा आता है मेन फंक्शन। और यहाँ से ही हमारा प्रोग्राम कॉल होना स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के बाद हम लिखते हैं मेन फंक्शन सेक्शन। इसमें भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेशन पार्ट, दूसरा होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट, ठीक है। और ये करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। इस ओपन करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बीच को हम कहते हैं फंक्शन बॉडी या प्रोग्राम स्टेटमेंट, ठीक है। फिर लास्ट में हमारा आता है सब प्रोग्राम सेक्शन, जो मैंने आपको ही बताया था। यहाँ पर हम कितने फंक्शंस को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पहले मैं आपको इसका वो सिखाता हूँ, क्या बोले तो क्या इसका ये मतलब फंक्शन एग्जीक्यूट होता कैसे है, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट इन एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम, ठीक है, कैसे कंपाइल होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, पहले अपने प्रोग्राम को हम क्रिएट करते हैं, या फिर हम कहते हैं अपने प्रोग्राम की कोडिंग को लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं इसे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये देखिए पहले मुझे अपने प्रोग्राम का कोड लिखना होता है। उसके बाद वो कंपाइल के लिए हम उसे कंपाइलिंग करते हैं। कंपाइलिंग करते टाइम उसमें लिंकिंग द प्रोग्राम क्या होता है, हम फंक्शंस को कॉल करते हैं, वो फंक्शंस लिंक होने के लिए ऊपर अपनी हेडर फाइल में जाता है, ठीक है। दैट आर नीडेड फ्रॉम द सी लाइब्रेरी, ठीक है। हम जो उसमें फंक्शंस को कॉल करते हैं वो फंक्शंस सी लाइब्रेरी में जाकर मिलते हैं, और जो उन फंक्शंस की डेफिनेशन उस लाइब्रेरी में मिल जाती है, तो वहाँ से वो ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब इसे हम फिगर से समझते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए ये हमारे सी प्रोग्राम की फिगर। हमारा प्रोग्राम कुछ इस टाइप से एग्जीक्यूट होता है। देखिए ये रहा, इसे मैं अनजूम करता हूँ। ये देखिए पहले क्या होता है, मान लीजिए हमने अपना प्रोग्राम का कोड हमने लिख दिया, फिर क्या होगा, देखिए पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम प्रोग्राम को लिखेंगे, प्रोग्राम को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद उस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, ठीक है। कंपाइल करेंगे, कंपाइलर किससे करेंगे, कंपाइलर से। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर जो हम कोड लिखते हैं उस कोड को सी की लाइब्रेरी में कंपाइल ऐसे जो हम कोड लिखते हैं उस कोड को वो कंपाइल करता है या ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंटैक्स एरर तो नहीं आ रहा। अगर हमारा सिंटैक्स एरर आ रहा है तो क्या होगा, अगर आ रहा है तो दोबारा हमें प्रोग्राम एडिट करना होगा। एडिट करके हम दोबारा उसे कंपाइल करेंगे। अगर सिंटैक्स एरर दोबारा आ गया तो वो सिंटैक्स एरर शो हो गया तो हमें दोबारा प्रोग्राम को
एडिट करना होगा इस एरो को, देखिए ठीक है, हमें प्रोग्राम फिर एडिट करना होगा, फिर हम दोबारा कंपाइल करेंगे। अगर सिंटैक्स एरर आ गया तो दोबारा हमें एडिट करना होगा, अगर नहीं आया तो क्या होगा, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, मतलब कोई एरर नहीं आएगा तो क्या होगा, देखिए लिंकिंग द प्रोग्राम क्या होगा, हम जो उसके ना फंक्शंस जो हम उसके ना फंक्शंस कॉल करेंगे वो फंक्शंस लिंक होंगे किससे, सिस्टम की लाइब्रेरी से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारा लॉजिकल एरर आता है, ठीक है। अगर ये लॉजिकल एरर हुआ तो दोबारा हमें प्रोग्राम को एडिट करना होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर हमारे प्रोग्राम का डिज़ायर्ड आउटपुट शो हो जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में जाकर हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। ओके, हमारा प्रोग्राम जो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे होता है। मतलब हम कह रहे हैं प्रोग्राम का मतलब हमने देखा कि मतलब कि प्रोग्राम कंपाइल कैसे होता है, हमने वो देख लिया। पहले हमने देखा था कि प्रोग्राम का मतलब सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि वो कंपाइल कैसे होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या होता है, एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ सी प्रोग्राम। पहले क्या होता है, पहले हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, उससे हम .c से हम उसे सेव कर लेते हैं। .c से सेव करने के बाद फिर क्या होता है, फिर वो प्रोग्राम प्री प्रोसीजर के पास जाता है। वहाँ से क्या होता है, वहाँ जाकर हमारा कन्वर्ट सोर्स कोड, मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारा सोर्स कोड एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे इसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो हो जाता है हमारा, मान लीजिए मेरा कोई प्रोग्राम hello.c था तो अब वो हो जाएगा hello.i हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाएगा। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर उस एक्सपेंडेड कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद उसका एक्सटेंशन हो जाएगा hello.s, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम जाएगा असेंबलर के पास। असेंबलर क्या करेगा, असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होने के बाद हमारे प्रोग्राम का जो एक्सटेंशन होगा वो hello.o हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम लिंकर के पास जाएगा। लिंकर क्या करेगा, लिंक ऑब्जेक्ट फाइल एंड कन्वर्ट इट इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड। मतलब हम जो उसमें कुछ हेडर फाइल्स डालेंगे वो हेडर फाइल्स लिंक होंगी। लिंक होने के बाद मतलब जैसे हम प्रोग्राम में लिखेंगे #stdio.h तो वो हेडर फाइल्स लिंक होंगी, ठीक है। मतलब वो उन हेडर फाइल्स का कुछ कोड होगा वो लिंक होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारे इसका एक्सटेंशन हो जाएगा hello.exe, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम लोड होगा। लोडर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लोड, ये मतलब हमारा प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लोड होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा एक डिज़ायर्ड आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ओके, तो गाइज आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को और प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन सी प्रोग्राम। देखिए सी प्रोग्राम का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव ए मेन फंक्शंस वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस। मतलब हर सी प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन ज़रूर होता है यहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है, या हम कहें तो बिगिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सी प्रोग्राम आर रिटन इन लोअर केस लेटर, ठीक है। सी का जो प्रोग्राम है उसे हम सिर्फ लोअर केस लेटर में लिखते हैं, मतलब लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। हाउएवर अपर केस लेटर आर यूज्ड फॉर सिंबॉलिक नेम्स एंड आउटपुट स्ट्रिंग्स।
यहाँ पर जो हमारा अपर केस होता है उसे हम सिर्फ सिंबॉलिक नेम्स के लिए यूज़ करते हैं और आउटपुट स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स, ठीक है। अब वो एवरी स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। देखिए सी प्रोग्राम का हर स्टेटमेंट एक सेमीकोलन से ख़त्म होगा, ठीक है, या मतलब उसका डी एंड होगा सेमीकोलन से, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर फॉर देयर टाइप्स बिफोर दे आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम। मतलब ऑल वेरिएबल, देखिए हमने देखिए मतलब प्रोग्राम को मतलब देखिए प्रोग्राम को का कोड लिखने से पहले हमें उसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना ज़रूरी है, वरना हमारा सी कंपाइलर एरर शो कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है वी मस्ट मेक श्योर टू इंक्लूड हेडर फाइल्स यूजिंग हैश इंक्लूड डायरेक्टिव टू द लिंक द लाइब्रेरी फंक्शन यूज्ड इन अ सी प्रोग्राम। देखिए वी मस्ट मेक, देखिए हमें ये मतलब याद रखना, या मतलब हमें याद रखना कि मतलब हमें अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स का यूज़ ज़रूर करना है। किसके हेल्प से? हैश इंक्लूड की हेल्प से, ठीक है। मतलब देखिए पहले हमें हैश इंक्लूड लिखने के बाद कोई भी फाइल हमें अपने प्रोग्राम में ऐड करनी है, ठीक है। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वरना हमारा जो कंपाइलर है वो एरर शो कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है when braces are used to group of statements make sure that the opening braces has the corresponding closing braces। देखिए जब भी हम अपने प्रोग्राम में ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हमें उसे मतलब ग्रुप के साथ लेके चलना। देखिए मतलब हमें दो ब्रैकेट एक साथ लेके चलने हैं, मतलब एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, ब्रेसेस, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी प्रोग्राम की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। इस चैनल पर आपको जावा सी प्लस प्लस सब प्रोग्रामिंग के आपको लेक्चर्स फ्री में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो गाइस काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, और आपका कुछ डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर करना, और जिससे हम आपको आपके प्रोग्राम का सॉल्यूशन दे सकें, और ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब इसका जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये वाला, ये जो हमारे पार्ट्स हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में। इसमें हम क्या लेक्चर नंबर 3 में क्या देखेंगे, इसका मतलब प्रोग्राम में इसका मतलब इन्हें पूरा डिफाइन करेंगे प्रोग्राम के अंदर लाइव, ठीक है। तो सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।